पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि फर्दर कितनी ब्रांचेस है बायोलॉजी की। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी। एनाटॉमी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एना मीन अप एंड टॉमी मीन कट, मतलब हम कोई भी स्पेसिमेन को ऊपर से कट करें और उसको स्टडी करें तो वो एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी में हम एक्सटर्नली कटिंग करके उसका किसी भी बॉडी का डाइजेस्ट करके उसकी स्टडी की जाए, वो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास है मार्फोलॉजी। मार्फो मीन हमारे पास होता है शेप, स्ट्रक्चर, मतलब हम मार्फोलॉजी में किसी भी स्पेसिमेन की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वो एक्सटर्नली भी होता है, वो इंटरनली भी। हम एक्सटर्नली भी ही और इंटरनली स्टडी करते हैं किसी भी स्पेसिमेन की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में मार्फोलॉजी में। थर्ड इज फिजियोलॉजी। फिजियो मीन फंक्शन। Simple definition of physiology is that the study of function, मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो ऑर्गन है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, लाइक किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये सब ऑर्गन्स और इनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। इनका मैकेनिज़्म कैसा है, ये किस तरीके से डिज़ीज़ कॉज करते हैं, और ये प्रोसीजर, ये सब कुछ जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और ब्रांच इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में। व्हाट इज़ जीन? जीन हमारी बॉडी में होता है जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। इसमें हम सारे इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पेरेंटली टू ऑफस्प्रिंग क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती हैं, जीन्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये जेनेटिक में हम पढ़ते हैं। जीन किस तरीके से पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ये सब कुछ जेनेटिक्स में होता है। 5 ब्रांच इज एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रो मीन zygote. Simple. When two cells is combined, one form male and second form female to form zygote. Next is environmental biology. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का सेकंड नेम इकोलॉजी है बायोलॉजी में। इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के रिलेशन के बारे में कि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट करता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग पर। वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं। Basic definition of cell is the basic structural and functional unit of life.
मतलब सेल के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन लाइफ को इन्हेंस करें, लाइफ की मेन फंक्शनिंग को बढ़ाए, मतलब जो डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें, उनको लाइफ के लिए आसान बनाएं और उन लाइफ को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम नेमिंग करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक नेम देना। हमारी आसानी के लिए हम किसी भी चीज़ को एक नेम देते हैं, लाइक जैसे हम ये एक दूसरे को नाम देते हैं, वो चीज़ नेमिंग कहलाती है। लेकिन बायोलॉजी में नेमिंग तो देते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से देंगे नेमिंग, तो वो हम टैक्सोनॉमी में नेमिंग देंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास आती है 10 पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। पैलेंट मतलब होता है फॉसिल्स। ठीक है, हम इसमें पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, हम इसमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं सॉइल्स की, और इस तरीके से उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब उनकी बोन्स डिकम्पोज हो जाती हैं, बोन्स और स्केलेटन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो हम इसके अंदर पैलेंटोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं? फॉसिल्स की। देन हमारे पास है 11 हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूज़। हम हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, हम उसको टिश्यू का नाम देते हैं। डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट काम करते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आज हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और इन्फॉर्मेशन ली। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ आया होगा।